दरमियानी वक्फे में सरकार दुआ मांग रहे थे, रब ने दुआ को कबूल कर लिया है। अच्छा, अब यहां पर हजरत जाबिर कहते हैं, ये अकीदा मैं बयान करना चाहता हूं। हजरत जाबिर जो तुम्हारे सामने वाजे करते हैं, ये पहले नंबर पे बुखारी है, दूसरे नंबर पे मुस्नद इमाम अहमद है, इनके अंदर ये हदीस शरीफ मौजूद है। और इसके साथ ही ये अल वफा जो समूदी की है, उसकी तीसरी जिल्द चौथी जिल्द के अंदर अल वफा बे अखबार दारुल मुस्तफा के अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं। और सनद की पूरी गारंटी है, पूरे सेका रावियों के साथ मुहद्दिसीन ने इसको तस्लीम किया है। अगला जुमला बोलूंगा, एसी के बगैर ही सीना ठंडा हो जाएगा। क्या जुमला है, जिसने शिर्क के व्यापारियों के सारे रस्सियां तोड़ दी, शिर्क के व्यापारियों और सुदागरों के सारे मंसूबे फेल कर दिए। कैसे? हजरत जाबिर कहते फलम यंजिल भी अमरुन मुहिम गाइज, जब भी मुझ पर कोई मुश्किल वक्त आता है, जब भी मुझ पर कोई मुश्किल, जब भी मुझ पर कोई मुश्किल, कौन कहते हैं? हजरत, सारे बोलो हजरत। हजरत जाबिर कहते हैं जब भी कोई मुझ पे मुश्किल वक्त आता है, इल्ला तवख्खैतु तिल्क साअता फदउतुल्लाह फीहि बैन सलातैन यौम अल-अर्बिया। सारे मसले 11वीं 12वीं वाले हल हो गए। रब हर एक की सुनता, हर जगह से सुनता, लेकिन हजरत जाबिर कहते हैं जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है, मैं मस्जिद फतह में जाता हूं। किस दिन? फरमा बुध वाले दिन। वो सारे दिन खुदा के हैं। हजरत जाबिर जाते हैं बुध वाले दिन, और सारी घड़ियां खुदा की हैं। हजरत जाबिर मांगते हैं उस वक्त जब सरकार ने मांगी थी, और सारी जमीन खुदा की है। हजरत जाबिर वहां बैठते हैं जहां सरकार बैठे थे। नाम, जगह, वक्त का तय्युन सब कुछ हो गया, और जाते कब? जब मुश्किल होती है। तो इस तौहीद परस्त को रब भूला हुआ था? नहीं, याद था। क्यों गए छोड़ के मस्जिद नबवी को फतह की तरफ? क्यों गए छोड़ के मस्जिद हराम को फतह की तरफ? और क्यों गए मुश्किल के वक्त? आसानी के वक्त चले जाते, और एक मुश्किल के वक्त या दो के वक्त नहीं, हसर किया। फलम यंजिल बी इल्ला, कलमाते हसर है। अगर 100 मुश्किल आई है तो मैं 100 बार गया, 1000 आई है तो मैंने एक बार भी नागा नहीं किया, 1000 बार गया। तो क्या जाके किया है? कहते हैं तवख्खैतु तिल्क साह, उस लम्हे का मैंने इरादा किया। फदाउतुल्लाह फीहे, मैंने उस मस्जिद में बैठ के दुआ मांगी। बैन सलातैन, दो नमाजों के दरमियान। यौम अल-अर्बिया, बुध वाले दिन। फी तिल्क सा, उसी घड़ी में क्या हुआ? इल्ला अरफ्तुल इजाबता, जो मुश्किल होती थी दुआ मांगता था, हाथ नीचे करने से पहले कबूल हो जाती थी। सुन लो सही बुखारी, ये सही बुखारी है। इसके अंदर ये कह रहे थे इनके इमाम, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों की तो हम बात ही नहीं करते, वो बड़े जिन पर इनको नाज है, हम उनका झूठ बयान कर रहे हैं कि कहते थे सहाबा ने कभी इरादा ही नहीं किया मुतबर्रक जगहों का, कभी बैठे ही नहीं। तो क्या हज़रत जाबिर सहाबी नहीं? और क्या सनद सही साबित नहीं? ये देखो सनद कितनी मजबूत सनद है, जिस पर रावियों ने बाकायदा मोहर लगाई है मुहद्दिसीन ने। और यहां पर ये लिखा इमाम अहमद बिन हंबल की ये जो मुस्नद है, उसके अंदर कहते हैं फ़आरिफुल इजाबता, हाथ ऊपर करता हूं नीचे करने से पहले पता चलता है दुआ कबूल हो गई है। समहूदी की ये बात उन्होंने ये लिखा है, वरवैना और वरवीना फी मुस्नद अहमद बेरिजालिन सिकात, सिका रावियों से ये रवायत किया गया हज़रत जाबिर से। कैसा? कहते हैं फलम यंजिल बी अमरुन मुहिम्मुन गलीजुन इल्ला तवख्खैतु तिल्क साह फअदू फीहा, जब भी मुश्किल आती है मैं वहां चला जाता हूं, उस जगह पे बैठ के दुआ मांगता हूं।
तो रब हाथ नीचे करने से पहले कबूल फरमा लेता है। अगर पत्थरों के साथ जो प्यार है ये बुत परस्तों के साथ मुनासबत है तो जाबिर को कैसे बचाओगे? हज़रत जाबिर यकीनन बचे हुए हैं तो हम भी बचे हुए हैं, इन लोगों के फतवों की जद में नहीं आएंगे। और ये वाज़े कर दिया है सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहां बैठ जाते हैं अल्लाह वहां बरकतों के गुलशन आबाद कर देता है। इन्होंने जिस मफहूम की बुनियाद पर वो फतवा लगाया है आयात का, वो मफहूम भी इनके फतवे का इनकार करता है और आयात के तराजिम भी उनके इस फतवे का इनकार करते हैं। और इसके बाद मुतअद्दिद दलाइल इस सिलसिला के मौजूद हैं जो उस फतवे का इनकार कर रहे हैं। मैं इख्तिसार के पेश नज़र अब वो तमाम बहस जो है वाइंड अप कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह आइंदा सेमिनार के अंदर उसकी मज़ीद तफसीलात को बयान कर दिया जाएगा। लेकिन ये बात जिसको वो डॉक्टर नालायक बयान करता है, कहता है कि 25 आयात हैं जिससे वसीले की नफी होती है, 25 आयात। और फिर औलिया और अंबिया अलैहिस्सलाम की कब्रों को बुतों के साथ तशबीह देता है। उस कवाम निकालने के लिए चंद बातें मैं रिकॉर्ड पे जरूर लाना चाहता हूं। उसकी आवाज तुम्हारे सामने पेश की जाती है और साथ ही उसका वो जवाब, जो जवाब कुरान मजीद में मौजूद है और जो जवाब सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद। समझने में कुछ गलती होगी तो आप सीधा कर लेना। भाई साहब ने पूछा कि बुत परस्ती गलत है, उनके मजहब में भी गलत है, हमारे मजहब में भी गलत है। आप बुत को उल्टा पूजो या सीधा पूजो, तो मजहब को पूजना सही है क्या नहीं, वो आपका सवाल था। मज़ार पे जाना सही है क्या गलत है? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आपने ये लफ्ज अपने कानों से सुने और इसके साथ ही उसका ये कहना जो अगले जुमलों में मौजूद है कि अकीदा तवस्सुल के खिलाफ 25 आयात मौजूद हैं और ये जितनी भी उसने गुफ्तगू की है, इसके लिहाज से मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरे कुरान मजीद में एक मकाम भी ऐसा नहीं है कि जहाँ किसी वली के मज़ार पे जाने वाले को, फातिहा पढ़ने वाले को, दुआ मांगने वाले को रब्बे ज़ुल जलाल ने उसको मुशरिक कहा हो और उस पर शिरक का फतवा लगाया गया हो। याद रखना, ये इस हदियतुल महदी के अंदर भी इन्होंने कहा है कि एक होती है दुआ लुग़वी और दूसरी होती है दुआ शरी। दुआ शरी है किसी को पूजना और दुआ लुग़वी है किसी को आवाज देना। अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है कि हम पुकारते हैं, हमारे नबी अलैहि सलाम सुन लेते हैं, आवाज देते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन लेते हैं। कुरान मजीद, कुरान रशीद में जहां पर दावत को मुस्तरद किया गया और दावत को अल्लाह ताला ने मुशरिकीन का अमल कहा, तो उससे मुराद परस्तश है, पूजा है, उससे मुराद पुकारना नहीं है। और जिन आयात में पुकारना है उनमें पहले वाज़े तौर पर यह अकीदा मुस्तफाद है उन लोगों का कि वो इलाह मान चुके थे और इलाह मानने के बाद अपने बुतों को पुकार रहे थे। या वो ईसाई जो हैं अपने अकीदे के मुताबिक वो जो शिरक कर चुके थे उनको इलाह मान के उसके बाद उनको आवाज दे रहे थे। पूरे कुरान मजीद में एक आयत भी ऐसी नहीं है कि जो बंदा किसी वली या नबी को माबूद नहीं मानता, इलाह नहीं मानता, इलाह का बंदा मानता है और फिर उन्हें मदद के लिए पुकारता है, इस पुकारने को कुरान ने जुर्म कहा हो। एक भी आयत ऐसी मौजूद नहीं है, एक भी लफ्ज ऐसा मौजूद नहीं है। वो 25 आयात का कह रहा है। मैं बता रहा हूं कुरान मजीद कुरान रशीद में रब्बे ज़ुल जलाल ने यह वाज़े किया है कि हमने अल्लाह वालों को मदद करने का, शफात करने का, सिफारिश करने का, वसीला बनने का मालिक बना दिया है। इस सिलसिला में कुरान मजीद कुरान रशीद की वो आयत करीमा जिसके अंदर रब्बे ज़ुल जलाल ने सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से ये फरमाया, कुल ला अमलिकु लकुम नफ़ा वला दर्रा। मैंने पिछले इज्तिमा में इसकी मुख्तसर सी वजाहत की थी, आज इसको वाज़े करना चाहता हूं। वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ितमीर, फरमाया जिनको
वो अल्लाह के सिवा पूछते हैं वो तो खजूर के छिलके जितने भी मालिक नहीं होते। लेकिन जहां तक अपनों की बात है, जहां तक ईमान वालों का ताल्लुक है, हमारे नबी अलैहिस्सलाम का मुकाम तो अपनी जगह रह गया। कुरान मजीद ने आम मोमिनों को भी माशर में फायदा देने वाला बताया है। सुन लो, सूरा निसा है, आयत नंबर 11 है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, आबाउकुम व अबनाकुम ला तदरून अय्युम अक़रबु लकुम नफ़ा। तुम्हारे आबा और तुम्हारे बेटे ये नहीं जानते कि तुम में से तुम्हारे लिए कौन ज्यादा नफा देने वाला है। अब यहां पर कुरान ने आबा को भी नफा देने वाला कहा और औलाद को भी नफा देने वाला कहा। सबसे पहली तफसीर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस तफसीर को बयान किया और इब्ने जरीर जामिउल बयान में जिल्द नंबर 3 और 374 सफ़े पर इस बात की वजाहत करते हैं। फरमाने लगे, अतबाकुम लिल्लाहि मिनल आबाए वल अबनाए अरफाकुम दरजतन यौमल क़ियामा लिअन्नल्लाह सुब्हानहु युशफ़्फ़िउल मुमिनीना फी बादिन। फरमा रब्बे ज़ुल जलाल ने इनका जो फायदा बयान किया है वो फायदा सिर्फ दुनिया ही में नहीं आखिरत में भी बयान किया है। क्योंकि सिफारिश कबूल होगी, किसी दादे की पोते के बारे में हो जाएगी, किसी पोते के दादे के बारे में हो जाएगी। कुरान तो ये बयान कर रहा है कि आम मोमिन भी क़यामत के दिन रब के इज़्न से मुश्किल कुशाई करने वाला है, हाजत रवाई करने वाला है। तो जिनके गुलाम ये शान रखते हैं उनकी अपनी शान कितनी ज्यादा होगी। इस वास्ते रब्बे ज़ुल जलाल ने गैरों के लिए कह दिया, वल्लदीना तदून मिन दूनी मा यमलिकून मिन कितमीर। और जो बुत परस्तों के हैं वो तो कितमीर के भी मालिक नहीं हैं। वला यमलिकुल लज़ीना यदून मिन दूनी शफ़ाअता इल्ला मन शाहिदा बिल हक़ व हुम यालमून। इख्तिसार है, रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है मुशरिक जिनको पूछते हैं वो मालिक नहीं शफात के, वो मालिक नहीं वसीले के, वो मालिक नहीं मदद के। फरमा जिनको मोमिन बुलाते हैं वो मदद के मालिक हैं। इस वास्ते कि वाज़े तौर पर यहां भी इब्ने जरीर ने यह लिखा है, फअस्बता जल्ला सनाहु लिल मलाइकते व ईसा व उज़ैर मा नफ़ाहु अनिल आलिहते। जो बुतों से रब ने नफी की है अपनों के लिए उसको साबित किया है। तो दो तरीके हैं, या तो इस्तिस्ना मुत्तसिल है या मुनफसिल है। अगर इल्ला में इस्तिस्ना मुत्तसिल है तो फिर मिन दून ही में रब ने सबको शामिल किया। जिन सच्चों को कोई झूठा बंदगी करना शुरू कर दे उनको भी और बुतों को भी, मगर फौरन इल्ला के बाद बुतों को साइड पे कर दिया, अपनों को साइड पे कर दिया। और इस्तिस्ना मुनकते होने की सूरत में अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मिन दून में शामिल ही नहीं किया, बल्कि उनको अलहदा बयान करके रब ने वाज़े किया है काफिरों का कोई मददगार नहीं, अल्लाह ने मोमिनों के मददगार बनाए हैं। आम मोमिन की तो ये शान है, लेकिन हमारे नबी अलैहिस्सलाम का मकाम व मर्तबा, सरकार की कब्र मुबारक, सरकार की जात तो जात रह गई, कब्र मुबारक को रब्बे ज़ुल जलाल ने इतनी बड़ी शान अता फरमाई है। मैं उसका तज़किरा करते हुए अब अपनी हदीस को खत्म कर रहा हूं। सीरत नबविया इब्न हिशाम जिल्द नंबर 4 246 सफ़ा, अलबिदाया जिल्द नंबर 5 293 सफ़ा, नदरतुन नईम जिल्द नंबर 1 405 सफ़ा, इन सब के अंदर यह हदीस मौजूद है कि हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस वक़्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अपना नजराना पेश कर रहे थे तो क्या बोला था, फबूरिकता या कब्र रसूले, फबूरिकता या कब्र रसूले बिलादुन सवा फीहर रशीदुल मुसद्ददु। ऐ मेरे नबी अलैहि सलाम की कब्र, तुझे तो बरकत दी गई थी, जिस शहर में बरकत कब्र बनी है रब ने पूरे शहर को बरकत अता फरमा दी है। यहां पर ये मेरे सामने रौदुल उनफ है और नदरतुन नईम और सीरत इब्ने हिशाम सब के अंदर इसमें तफसील से लिखा गया है। और ये नदरतुन नईम जो 32 डॉक्टर हैं सऊदी हुकूमत के सकालर जिन्होंने मिलकर ये किताब लिखी है और कई जिल्दों पर है। इसके अंदर ये सीरत नबविया जिल्द नंबर 1 सफ़ा 405 पर लिखा है, फबूरिकता या कब्र रसूल, या सीरत इब्ने हिशाम, ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र
जिनकी कब्र को या से पुकारना सहाबा का अकीदा हो, हसन का अकीदा हो, उनकी जात को या से पुकारना भी सहाबा का अकीदा है। फबुरिकता या कब्र रसूल, नबी अलैहिस्सलाम की कब्र को भी या से निदा की और उसको वाजे कर दिया। और साथ यहां तक इस मकाम पे मौजूद है कि हजरत अबू सुफियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, हमारे नबी अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई, ये वो अबू सुफियान हैं। जब हमारे नबी अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो क्या कहते हैं, अल बिदाया में जिल्द 5 सफ़ा 295 और रौदुल उल्फ जिल्द 4 सफ़ा 275 पर यह लिखा है कि हजरत फातिमा को दिलासा देते हुए उन्होंने कहा था आज जाएं वहां पर। तो वो कहते हैं जालिम, यहां क्या पड़ा हुआ है, यहां के लेने आए। सहाबा का अकीदा क्या है, इस मकाम पर कहने लगे आ फातिमो इन जजाते फजा का औज़रुन व इल्लम तजई ज़ाक सबीलू। ए फातिमा, अगर तुम घबराहट में कुछ इजहार कर लो तो माजूरी है, और अगर ना भी करो तो कोई बात नहीं। क्यों? कहते हैं फ़क़ब्रो अबी के सैयदो कुल्ले कब्रिन, फरमा वो और हैं जिनकी कब्रें मर जाती हैं। कब्रो अबी के सैयदो कुल्ले कब्रिन, अल्लाह ने तुम्हारे अब्बा जी की कब्र को भी कब्रों का सिरदार बनाया है। मोहतरम सामीन हजरात, अब बातें सिर्फ 2 इस वक्त बयान करने रह गई हैं। इन लोगों ने जिन बुनियादों पर शिर्क का फतवा हम पे लगाया, अगर ये अपने घर की खबर लें तो सब कुछ इनके घर से बरामद है। इस फितने का सबसे बड़ा बानी तो इब्ने तैमिया है। पता जब वो मरा था तो क्या हुआ था, अल बिदाया जल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 522, 552 और 553, उसके अंदर ये बात लिखी हुई है। ये उसके मरने का जिक्र अल बिदाया के अंदर उसके शागिर्द ने लिखा। अब बड़ा मोतबार है उसके लिहाज से, जो लिखा है देख के लिखा है। हम वो कुछ नहीं करते जो कुछ ये करते हैं, इल्जाम सारा हमारे सर पे धरते हैं। देख लो, लिखा है जब मर गया इब्ने तैमिया, जालसा जमातुन इंदहु क़ब्ल अल-गुस्ल, गुस्ल से पहले एक जमात पास बैठ गई। वह क़राउल कुरान, और खत्म पढ़ा। वह तबर्रकू बिरुयतिही, देख के दीदार करके बरकत पाई। तबर्रकू बिरुयतिही व तकबीलिही, सिर्फ आंखों से ज़ियारत नहीं की, अपने होंठों से चूमा भी है। अभी गुस्ल भी नहीं दिया गया, अगरचे नहुसत तो गुस्ल के बाद भी वैसे ही होगी, लेकिन अभी गुस्ल नहीं दिया गया, खत्म भी पड़ा गया, और उसकी रोयत से, तकबील से तबर्रुक हासिल किया गया। तबर्रुक होना ना होना वो अलग मसला है, मुझे उसकी वजाहत की जरूरत नहीं। मगर यहां रब ने इसलिए ये करवाया कि जो हक का इनकार करे रब उसके घर से दिखा के छोड़ता है। देखो अबू जाल ने कितनी नाक चढ़ाई थी इस्लाम से, अल्लाह ने इक्रिमा को कलमा पढ़ा के छोड़ा है। इर्द गिर्द से ऐसा हो जाता है। तबर्रकू बिरुयतिही व तकबीली सुम्मन सरफू, सारे चूम के उसको वापस हट गए। सुम्मा हदरा जमातुम मिनन निसा, फिर औरतें आ गई। फफ़अलना मिसला ज़ालिका, उन्होंने भी चूमा। फफ़अलना मिसला ज़ालिका, और जिन वजूहात पर तुमने मुशरिक हमें बनाया था वो तो घर से निकल आए। चूमने ना दो सरकार के मुतबर्रक मकामात को भी चूमने ना दो, और चूमने पे आओ तो मुनकरे तबर्रकात को भी चूम जाओ। और चलो मर्द चूम लेते, औरतों का क्या बनता था हक? पूछना है इनसे क्यों औरतों ने ऐसा किया। और फिर उसको जो गुस्ल दिया गया, जो पानी बचा, उसका क्या हुआ? ये लिखा है 553 सफ़े पर, शारिबा जमातुन अलमा अल्लज़ी फादुला मिन गुस्लिही, फादला मिन गुस्लिही, जो गुस्ल से बचा था वो पानी पी गए। गुलब वाला हमें कहते हैं, सोचने की बात है, इनसे पूछो तो सही। पानी पी गए। वक्त तसम जमातुन बक़ियत सिद्र अल्लज़ी वसिला भी, जिन पत्तों से गुस्ल दिया गया था वो बांट के खा गए। अजीब बात है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। शिरक का फतवा लगाना हो तो सरकार का तबर्रुक भी हराम, और अपने घर की बात हो, अपने लीडर का कद बढ़ाना हो कि कितनी दुनिया थी, मोहब्बत कितनी थी, ये साबित करना हो कि जेलों में वैसे ही डाला गया, मोहब्बत बड़ी थी, तो फिर ये बोला जा रहा है। और फिर क्या हुआ? कहते खोते मत लहू खतमातुन कसीरा, बहुत खत्म किए गए।
बहुत खत्म। फिर वह ये क्या हुआ, कहते हैं तरद्दद अन्नास इला कब्री अय्यामन कसीरा लैलन व नहारा यबीतुना इंदहु व युस्बिहुना, सुबह शाम डेरे लगा के कब्र के पास बैठ गए। मैं कहता हूं उस डॉक्टर नालायक को कि कहो उन सिखों से जिनको जवाब देते हो कि इब्ने तैमिया है कि जिसको हमने बुत की तरह पूजा है, वो इब्ने तैमिया है और लिखने वाला इब्ने कसीर है कि वहां लेटे हुए बुत को चूम रहे थे और मुर्दा को चाट रहे थे और उसके पानी को चूस रहे थे और पत्तों को चबा रहे थे। मत मारी जाए तो सब कुछ भूल जाता है। करोड़ों सलाम हो सुन्नी तेरे सीने को, तुझे भूलना नहीं पड़ा, तुझे सारा दीन याद है। टाइम थोड़ा है, टाइम थोड़ा है, क्योंकि इंशाअल्लाह तौहीद पर अभी बड़े सेमिनार मुनक्किद होंगे। हमने दूसरा लिखा, उनकी नींदें हराम होगी कि अभी पहले का कर्ज बाकी था, अब दूसरा आ गया। हमने दूसरा लिख के बताया इंशाअल्लाह तीसरा भी होगा और इंशाअल्लाह चौथा भी होगा। हमारे रब की तौहीद हम अपने रब की बयान करते, इनका हमसे क्या, झगड़ते हैं हमसे नहीं। इंशाअल्लाह हक होगा, बयान जाहिर होगा। और जो बयान हो चुका है, पहला तो कर्ज था, ये दूसरी किस्त कर्ज की हो गई है। सूरज मगरब से निकल सकता है और इसका कोई जवाब नहीं दे सकता इंशाअल्लाह। अब एक बात एक दूसरे पहलू की भी है। दो कौमों की दौड़ लगी हुई है फंड लेने के लिए। एक उनको कहते हम तुम्हारे हैं, दूसरा कहते हम तुम्हारे हैं, और फिर आपस में दूसरे के खिलाफ किताबें लिखते हैं। ये जहाने दीदा जस्टिस तकी उस्मानी की किताब बड़ी मोटी है। इसमें उसने अपने अकाबिर की शानें बयान की हैं। गुजारा हमारे मजहब के गैर किसी का भी नहीं होता। कोई सामने मान जाए, कोई छुप छुप के मान। देखो ना, गैर मुकल्लिद इमाम आजम को गालियां देते हैं, फतवा दें तो कहते हैं तातार खाने में लिखा हुआ है, दोपहर कहते हैं काजी खान में है। मैं पूछता हूं बुखारी क्यों नहीं याद आई, आयत क्यों नहीं याद आई? अब वहां फनस गए तो इमाम आजम ने निकाला। हमारे अकीदे के बगैर इनकी कुछ भी नहीं चल सकता। अब देख लो, यहां पर इसने ये लिखा, कहता है कि जिस वक्त हम ननोता पहुंचकर सबसे पहले हजरत मौलाना मोहम्मद याकूब साहब ननोतवी कुद्दस सिरू के मजार पर पहुंचे, ये उसने कहा है, मैं नहीं कह रहा। कहता आपकी वफात का ये वाकया भी हजरत वालिद साहब ने ही सुनाया था कि देवबंद के अतराफ में हैजे का वबा का आगाज हो रहा था। अभी आया नहीं था, आगाज हो रहा था। हजरत मौलाना को इस बारे में कोई कश्फ हो गया कि आ जाएगा, गैब की खबर। आपने देवबंद में ऐलान करवा दिया कि हैजे की शदीद वबा घर घर फैलने वाली है। लोगों को चाहिए कि वो कसरत से सदका खैरात दें और अपनी ममलूकात में से हर चीज से सदका निकालें। रुपए में से रुपया, गल्ले में से गल्ला, कपड़े में से कपड़ा। शायद अल्लाह इन सदकात की बरकत से उस बला को रोक दें। कहता लेकिन देवबंद के शेख ज़ादों ने सुना तो उन्होंने इस पर तवज्जो देने की बजाय इस्तेज़ा का अंदाज इख्तियार किया और कहने लगे ऐसा मालूम होता है कि मदरसे में चंदे की कमी हो गई है, कि ये झूठ है, ऐसा नहीं होगा, चंदे की कमी होगी, ये डरा रहे हैं कि सदका करो। जिसे पूरा करने के लिए मौलवी साहब ये ऐलान कर रहे हैं। हजरत को ये जुमला पहुंचा तो जोश में आकर फरमाया, अच्छा तो अब वबा आकर रहेगी। कितनी पहुंच है रब के साथ। हम कहें दाता साहब करवा लेते, कहते नहीं नहीं कुछ भी नहीं होता, और अपनों पे फख्र करने कहते हमने हो के रहेगा, अब वबा आके रहेगी। अब क्योंकि मेरा ही मजाक उड़ाया, अब वबा आके रहेगी। जैसे कुनिया सारी तकदीर के हाथ में पकड़ी हुई, अब वबा आके रहेगी और एक एक घर से कई कई जनाजे उठेंगे। कहते हैं कि किसी को मरने का कोई पता नहीं, इसे कहां से आ गया था कि एक एक घर से कई कई जनाजे उठेंगे। तो फिर क्या हुआ, हाजरीन में से किसी ने कहा हजरत आप भी तो यही मुकीम हैं। तो कहा हाँ, याकूब और उसकी औलाद भी इसी वबा में मर जाएगी। ये भी कह दिया। कितनी गैब की खबरें और मौत की, जो कहते हैं कि अल्लाह के साथ खास है। चुनांचे वो शदीद वबा आई।
और हजरत मौलाना की वफात भी इसी वबा के दौरान हुई। अब हर घर से जनाजे उठने लगे, शुरू हो गए, और हजरत मौलाना की वफात भी इसी वबा के दौरान हो गई। और यह मशहूर हो गया कि अल्लाह ताला ने हजरत की कब्र की मिट्टी को इस वबा के मरीजों के लिए सामान्य शफा बना दिया। क्या वही आई थी या बुखारी में लिखा हुआ था कि इसकी कब्र की मिट्टी में बीमारों के लिए इलाज है? ये हजरत का फैज साबित हो गया। अब फिर क्या हुआ, जिस घर में कोई हैजे वाला होता था, मौलाना की कब्र से कुछ मिट्टी उठाकर ले जाता था, उसके इस्तेमाल की बरकत से मरीज को शिफा अल्लाह ता फरमा देता। देख लो, किताब उनकी है, मजहब हमारा है। फखर के लिए लिखा, दाता के फैज से झगड़ने वालों, मौलवी याकूब को बड़ा, उसकी कब्र की मिट्टी लेते वक्त क्यों नहीं रब याद आया? क्यों नहीं गैरुल्लाह का नाम सामने आया? अल्लाह की ये कुदरत है कि मुनकिरों के घरों से हक को ज़ाहिर कर देता है। जितने एतराजात थे उनके, इन दोनों जो मैंने शीशा दिखाया उनको हर चीज इसमें आ गई है। मेरा मजमून खत्म नहीं हुआ, अभी आधा भी बयान नहीं हुआ, लेकिन मैं अब चाहता हूं कि अपने शुयूख का बरकत के लिए हम खिताब करवाएं, और ये हुकूक तौहीद वाला मजमून अभी सारा बाकी है। हम चाहते हैं कि मज़ारात को खराफात से पाक किया जाए, और ज़मीन अल्लाह की है तो अल्लाह का निज़ाम इस पर जारी किया जाए। और ज़मीन अल्लाह की का मतलब ये नहीं कि कुछ लोगों को आता है कि फिर रसूल अल्लाह की नहीं। बुखारी शरीफ में है, मेरे नबी अलैहि सलाम ने कहा था यहूदियों को, वालमू अन्नमल अर्दु लिल्लाहि व लिरसूली, ज़मीन रब की भी है, ज़मीन मेरी भी है, बुखारी शरीफ में। इस वास्ते सरकार के दीन को गालिब करने के लिए और नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म को हर तरफ नाफिज करने के लिए, नाम निहाद रोशन ख्याली के खात्मे के लिए, रस्म और रवाज के खिलाफ जिहाद के लिए, और फैशन के मुकाबले में सुन्नत का झंडा लहराने के लिए इदारा सिरात मुस्तकीम ने मैदान अमल में आना पसंद कर लिया है। और इंशाअल्लाह ये कदम आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप तशरीफ रखें, मैं दावत खिताब दे रहा हूँ। सिर्फ 2-3 जुमले। हमारे आलमी मुबल्लिग इस्लाम ख्वाजा खाजगान पीर तरीक़त हजरत पीर सैयद अज़मत अली शाह साहब कैलानी बुखारी जीद मजदूर तशरीफ लाते हैं, खिताब फरमाते हैं। तमाम हजरात तशरीफ रखें। सामीन कराम, हजरत कायदे मोहतरम का हुक्म है कि जो जहां पे खड़ा है वो वहीं पे बैठ जाए, जो जहां पे खड़ा हुआ है वो वहीं पे बैठ जाए, तमामी अहबाब बैठ जाएं। मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आज का ये अजीम इज्तिमा मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ मुफक्कर इस्लाम सरबरा अदारा सिरात मुस्तकीम और उनके अराकीन को कि अल्लाह ताला ने हमको एक ऐसी शख्सियत अता फरमाई जो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात की तर्जमान है। और एक मैं गुजारिश करके इजाज़त चाहूँगा कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया है कि अपने अपने इलाका में पहले की निस्बत ज़्यादा अदारा सिरात मुस्तकीम के प्रोग्राम होने चाहिए। और सबसे पहले इंशाअल्लाह ताला मैं ये दावत देता हूँ कि सबसे पहले डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाएँ और अफसाबाद में हम इंशाअल्लाह फ़कीदुल मिसाल इनका अदारा सिरात मुस्तकीम का प्रोग्राम बनाएंगे। दुआ है अल्लाह ताला नाराए तकबीर, फरमाए, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। तो आप मेरी एक बात पर तायीद फरमाएं, आप जहां कहीं भी हों एक ही ज़हन रखना है कि हम अहले सुन्नत हैं और अहले सुन्नत रहेंगे इंशाअल्लाह। कोई ताकत सुन्नियत की राह से हमें जुदा नहीं कर सकती। जब तक जिंदगी है हम रसूल अल्लाह के गुलाम रहेंगे और अपने मजहब के मानने वाले रहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अभी सलाम पढ़ा जाएगा, तमामी अहबाब बादब खड़े हो जाएं और उसके बाद सैयद नबीदुल हसन शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया दुआ फरमाएंगे। सलाम के चंद अशआर निहायत सरापे अदब बनकर।
खो सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में लाम जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी बाका चाँद, उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत। जनाब हजरत पीर सैयद नवीदुल हसन शाह साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला, उनसे अर्ज है कि किबला दुआ। तमामी अहबाब दुआ के लिए हाथ उठाएं। मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलना मअल अबरार या अज़ीज़ व या गफ़्फ़ार। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मस्तआज़क मिन सय्यिदिना नबियुका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मा सअलक मिन सय्यिदिना नबियुका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या हन्नान या मन्नान या दय्यान या सुबहान इरहम इबादका या रहमान, इरहम इबादका या रहमान, इरहम इबादका या रहमान। अल्लाहुम्मा अस्तुर उयूबना, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ुनूबना, अल्लाहुम्मा हफ़िज़ क़ुलूबना, अल्लाहुम्मा अशरह सुदूरना, अल्लाहुम्मा यस्सिर उमूरना, अल्लाहुम्मा हस्सिल मुरादना, अल्लाहुम्मा तम्मिम तक़सीरना, अल्लाहुम्मा नज्जिना मिम्मा नख़ा। या इलाहल आलमीन, जो आबाब नेक इरादों के साथ, नेक मकासद के साथ इस सेमिनार के अंदर हाज़िर हुए, मौला उनकी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। आमीन। और जभी हाज़रीन के लिए इस महफ़िल पाक के अंदर जो हाज़िरी है, इसको उखरवी निजात का ज़रिया बना। आमीन। या इलाहल आलमीन, डॉक्टर साहब के इल्म व अमल के अंदर बरकतें पैदा फरमा। आमीन। या इलाहल आलमीन, डॉक्टर साहब को मेरे जद्द आला हज़रत हाफ़िज़ुल हदीस रहमहुल्लाह की तालीमात और आपके मिशन को आगे ले जाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन। या इलाहल आलमीन, इदारा सराते मुस्तकीम के कारकुनान को मेरे जद्द आला हुज़ूर हज़रत हाफ़िज़ुल हदीस रहमहुल्लाह के इखलास और लिल्लाहियत के समुंदर में से चंद कतरे इन्हें इनायत फरमा। आमीन। या काज़ी अल हाजात इक्से हाजातना, या दाफ़े अल बलियात इदफ़ा अन्ना शर्र ज़ालिमीन वल फ़ासिकीन, या मुफ़त्तिह अल अब्वाब इफ़्ता अलैना बाब रहमते, या अरहमर राहिमीन इरहम अलैना, या शाफ़ी अल अमराज़ इश्फ़ि अमराज़ना, या मुसब्बिब अल अस्बाब इस्बिब अस्बाबना, या मुजीब दावात अजिब दावातना बिहुर्मत सय्यदिल अबरार सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या रब। हर लहज़ा है मोमन की नई आन, नई शान। स्टेज से पीछे गुफ्तार में, किरदार में अल्लाह की कुरान। ये राज किसी को मालूम नहीं कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान।